अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिनियामिन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम जनूबी पंजाब के एक बायोफ्लॉग के फार्म के ऊपर मौजूद हैं। इस फार्म का आज आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बुनियादी तौर पर ये फार्म जो है एक फैमिली रन कर रही है, जिसमें ख़ास तौर पर 2 फीमेल और एक उनके भाई हैं। तो ये फैमिली है और घर के अंदर यानी घर के जो हवेली है साइड पे, उसके अंदर ये फार्म लगा हुआ है। और इसका आज हम पूरा आपको रिव्यू देंगे कि इसमें सक्सेस स्टोरी क्या है, फेलियर क्या है और कैसे इनको क्या क्या कामयाबी मिली और किस वजह से क्या क्या नाकामी मिली, ताकि हमारे ऐसे फार्मर जो ये काम कर रहे हैं उनको पता चले कि इसमें कामयाबी किस तरह मिल सकती है और क्या क्या कोताहियां हैं जिनकी वजह से ये फार्म फ्लॉप हो सकता है। तो आइए आपकी ये जो फार्म रन कर रही हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। बुनियादी तौर पर ये फार्म एक एडवोकेट हैं, वो रन कर रही हैं। तो उनसे हम ये सारा जानते हैं कि वकील हैं और मछली फार्म का शौक कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, वकील हैं और आपको फ़िश फार्मिंग का शौक कैसे आया? हम लोग जो है वो ज़िम्मेदार हैं, पीछे हमारे सब ज़िम्मेदार हैं, तो इसलिए हमें इस फार्मिंग का शौक, हर तरह की फार्मिंग का होता है। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी थी, हमने इसको यूट्यूब पे सर्च किया, वैसे देखा तो अच्छा लगा, इसलिए फिर हमने लगाने की कोशिश की। और मेरी अम्मी जी को भी फिर शौक है फार्मिंग का, बल्कि हमें सबको ही है क्योंकि हम लोग फार्मर्स ही हैं शुरू से। अच्छा, ये बताएं कि फ़िश फार्म आपने बनाया है तो ये आपने ज़मीनों पे भी बना सकते थे, आपकी ज़मीन भी है, ये ख़ास तौर पे बायोफ्लॉग क्यों लगाया है? ये नई टेक्नोलॉजी है इसलिए हमने कहा कि, और वैसे भी ये कम जगह इस्तेमाल होती है। वहाँ पे अगर हम ज़मीनों पे भी बनाते तो पॉन्ड्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा वो मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा सरमाया लगता है। यहाँ से ज़्यादा मतलब बायोफ्लॉक में तो कम लगता है, उधर फिर पॉन्ड्स में ज़्यादा सरमाया लगता है और वहाँ पे रखवाली भी करनी पड़ती है इतने बड़े पैमाने पे। यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे आपकी ज़्यादा फिशेज़ आ जाती हैं और आपको आसानी होती है संभालने में, देखने में, टेक केयर करने में भी इजी रहता है। अच्छा, आप ना हमारे व्यूअर्स को अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपके 2 टैंक हैं, आपने कौन कौन सी इसमें मछली डाली और उसका क्या रिजल्ट रहा? हमने दरअसल पहले ग्रास कार्प डाली थी, उसके साथ हमने एक में तिलापिया डाली थी। तो जो ग्रास कार्प थी उसका थोड़ा हमारा अपनी नेग्लिजेंस थी कुछ, क्योंकि नए नए काम में हमेशा इस तरह तो होता ही है कि गलतियाँ होती हैं और इंसान को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस गेन होता है। तो ये जो हमारी ग्रास कार्प थी वो ज़रा हमारी ठीक नहीं चली, क्योंकि उसमें कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी हमारी वो ज़ाहिर है फिर लाइट चली जानी, तो हमारा जनरेटर था, हालांकि हमें यूपीएस रखना चाहिए था। इस तरह से कुछ गफलतों की वजह से वो ठीक नहीं रही। लेकिन जो तिलापिया है उसमें हमारा एक्सपीरियंस ठीक रहा है और उसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह अच्छी है और वो अच्छी जा रही है अब तक। अच्छा, तिलापिया आपने कितनी डाली और कितनी कैजुअलिटी हुई अभी तक? हमने तिलापिया बहुत डाली, मोर्टेलिटी कोई नहीं हुई तिलापिया में, और ग्रास कार्प में होती है क्योंकि वो ज़रा नाजुक है। और फिर मछली पे भी तो डिपेंड करता है ना कि मतलब कोई किसी नेचर की होती है, कोई किसी तरह की होती है। अच्छा, आपका कहना है कि जो तिलापिया है वो बायोफ्लॉक में ज़्यादा कामयाब है, इसकी क्या रीज़न है आपके ख्याल से? इसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी ढीठ है, कि अगर आप उसकी इतनी ज़्यादा भी केयर नहीं करते तो फिर भी वो मरती नहीं है। उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा मरती नहीं है। जो ग्रास कार्प है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है, तो इस वजह से वो मेरे ख्याल से बायोफ्लॉक में नहीं सही रहती। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ ये जो फार्म है इसको 2 बेसिकली लेडीज़ रन कर रही हैं। तो एक आंटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जनरेटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ स्टोरीज शेयर कर रही थी। आइए आपको भी उनकी जनरेटर के बारे में स्टोरीज बताते हैं। जी आंटी, ਤੁਹਾਡਾ जनरेटर का एक्सपीरियंस सही रहा है? नहीं साहब, जनरेटर का एक्सपीरियंस नहीं सही रहा, क्योंकि जनरेटर च पेट्रोल इस्तेमाल होंदा ते महंगा पेट्रोल आ। इस वास्ते पेट्रोल बार बार लियाना, कदी रात नूं बिजली चल जाए, पेट्रोल खत्म होया होवे फिर मुसीबत बनदी। इस वास्ते जनरेटर सही नहीं रहा। लेकिन जड़ा ना वो दुआ लावे बंदा, की उन्हें कहंदे यूपीएस लगावे, वो अच्छा रवे। बिजली तो कोई नहीं खास खर्च नहीं हुई, मतलब मुताबक दी है, इन्नी ज्यादा बिजली नहीं खर्च होंदी। लेकिन अच्छा है जे अगर कीता जावे, ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ यूपीएस, ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਇਓਫਲਾਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਟੈਂਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਪੀਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਲਾਪੀਆ ਹੈ ਹੀ ਮੱਛਲੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਸਖਤ ਗੀਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੱਛਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਪੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ
है मछली, क्योंकि वो एक भी नहीं मरी, तो वो बिल्कुल सही रही है, ਉਹਦੀ ग्रोथ भी सही जा रही। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਤਲਾਪੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਲਾਪੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਲਾਪੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਪੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਰਪ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਾਪੀਆ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤਲਾਪੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਲਾਪੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੱਛਲੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤਲਾਪੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਪੀਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, एक्सपीरियंस के मुताबिक साढ़े ना ज़हन के मुताबिक तलापिया ही अच्छी। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये बताएं कि जो लोग फ्यूचर में काम करना चाह रहे हैं उनको कोई ख़ास आप एडवाइस देना चाहें, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस हो गया 4-5 माह का। ख़ास एडवाइस व्यूअर्स के लिए यही है ये कि मतलब मछली वो डालें जो बायोफ्लॉक टैंक में कामयाब हो, ये नहीं कि मतलब कोई भी उठा के डाल ली। हर मछली बायोफ्लॉक टैंक में कामयाब नहीं होती मेरे तजुर्बे के मुताबिक, क्योंकि मेरे ख्याल से ये तलापिया बहुत बेस्ट रहती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, तो मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, मेरे नॉलेज के मुताबिक आपका जो टैंक हैं दो, ये स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज ने लगाए हुए हैं डॉक्टर रईस ने, तो ये बताएं कि आप डॉक्टर रईस के साथ इन टच रही हैं, उनको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करते रही कि आज ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको बार बार गाइड करते हैं, जितनी मर्जी आप पूछें वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपने गलती इस तरह आपकी ये सही होगी। गलतियाँ हमसे ये भी हैं, और सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही है कि मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती और इतना ज़्यादा बंदे को नहीं मैं खपाती, तो मुझे लगा था कि मैं खुद कर लूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरे से नेग्लिजेंस हुई है, मैंने उनसे इतना नहीं पूछा। तो लेकिन ये है कि पूछना चाहिए, और वो डॉक्टर इसकी ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर वो आपकी कोई भी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है फिर टैंक में लगी हुई हैं, टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत ख़राबी भी आती है, ये तो नहीं होता कि ना आए, और जब वो ख़राबी आ जाती है तो फिर उसके बाद आप उनको बताते हैं तो वो फौरी तौर पे उसका हल देते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि फिर आपको क्लास लेने की तो स्पेशल ज़रूरत नहीं है, जब आप लगवाते हैं तो डॉक्टर साहब आपकी फ्री रहनुमाई भी करते हैं। तो जब डॉक्टर साहब लगा रहे होते हैं उस वक्त वो सारी गाइडेंस नहीं देते? अब वो देते हैं, वो गाइड करते हैं बंदे को। नाज़रीन, इस फार्म पे जो महबूब अली हैं वो उनका बेसिकली काम यह है कि टैंक्स वगैरह की सफाई करना और बाकी मामलात को देखना जो लेडीज़ नहीं देख सकती। हम महबूब अली का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं कि वो इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं। जी, महबूब अली से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा आ जाएं और अपने तजुर्बात शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। महबूब अली, ये बताओ कि आप किस तरह इसको कितने दिनों बाद सफाई करते हो और किस तरह करते हो सारा काम? तीसरे के दिन सफाई करदा मैं, ते इंशाल्लाह काम सही जा रहा है, अच्छा काम जा रहा है। तलापिया जी है ना वो सही रहिंदी है टैंक दे विच, ते ग्रास कार्प जिहड़ी सी ਉਹ नहीं सही रहिंदी सी, ਉਹ मर जांदी सी छेती ते आ गई। ते सफाई किन्ने दिनों बाद करदे जी? 3 दिन। ते इस तो इलावा कोई मतलब बहुत लंबा चौड़ा काम तो नहीं है, आसान है? नहीं नहीं, कोई नहीं, आसान है काम सारा, मतलब आराम नाल बंदा कर सकता है, कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है? हाँ जी, आराम नाल बंदा कर सकदा, कल्ला बंदा कर सकता है सारा काम? हाँ जी कर सकदा, मैं ही करदा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम दूर दराज का सफ़र करके ये एक्सपीरियंस बायोफ्लॉक का एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने के लिए आज यहाँ आए थे, और आपने ये पूरी डिस्कशन सुनी और आपने देखा कि किस तरह ये आसानी एक फैमिली अपने घर के अंदर टैंक्स मेंटेन कर रही है, टैंक्स चला रही है। 2 की जगह 4 हों 6 हों तब भी इतना ही टाइम है और इतने ही लोग चाहिए ये सिस्टम चलाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आपको किसी किस्म का सवाल पूछना हो तो हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहा है, उस पर फ़ोन किया जा सकता है, या आप हमें कमेंट्स में लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। बिनियामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।